इसी वजह से ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिबेट करने आए, क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, लेकिन कुरान कहता था कि वो तो सिर्फ एक नबी थे। जब ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ने कुरान में कुछ आयात नाजिल की, लेकिन ईसाइयों ने इन आयात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन ईसाइयों को चैलेंज करें कि वो अपने घर वालों को ले आएं और आप अपने घर वालों को ले आएं। फिर हम एक मैदान में अल्लाह से दुआ करेंगे, जो झूठा हो अल्लाह उसे तबाह कर दे, तो जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और झूठे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बाद ईसाई भी मैदान में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम अली, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन के साथ मैदान में आ गए। जैसे ही ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत को देखा तो उनके लीडर अबू हारिसा ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा, क्योंकि इनके चेहरों का नूर बता रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं हैं। ये देखकर ईसाई मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन यहाँ अहम बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके बीवी बच्चों को अपने साथ लाए। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां मौजूद थीं, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल अहले बैत हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी शान है कि अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों के लिए आजमाइश बनाया है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिलाफत की उसे क्या ज़रूरत, खुदा बनने से जो इनकार करे। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी वजह से दो गिरोह दोज़ख में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे, जो कि आज के कुछ शिया फ़िरके हैं, और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफ़रत करेंगे, जो कि आज के आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में थे, तभी एक आदमी आया और उसने सूरज की तरफ इशारा करके इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला कितना है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर एक अरब का घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुँच जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने ये जवाब सुना, वो कन्विंस हो गया और चला गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कि आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस जवाब के पीछे की मिस्ट्री क्या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर एक अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरब के घोड़े की एवरेज स्पीड तकरीबन 22 माइल्स पर आवर होती है। तो अगर ये घोड़ा 24 घंटों तक दौड़े तो 22 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर ये घोड़ा 520 माइल्स सफ़र तय करेगा 24 घंटों में। और अगर हम एक महीने का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 520 माइल्स को 29.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। तो अगर हम 6 महीने 29 दिनों के और 6 महीने 30 दिनों के अस्यूम करके 520 को 29.5 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 15,500 आता है। इतने किलोमीटर्स का सफ़र घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। और अगर एक साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 15,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है 1,86,000, यानी कि इतने माइल्स का डिस्टेंस घोड़ा एक साल में तय करेगा। और अगर हम 500 साल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें 1,86,000 को 500 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जवाब आएगा 9,34,00,000 माइल्स। यानी अगर घोड़ा 500 साल दौड़े तो वो 9,34,00,000 माइल्स का सफ़र तय करेगा। अब अगर हम ज़मीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो साइंस के अकॉर्डिंग ज़मीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं रहता, क्योंकि ज़मीन अपना ऑर्बिट ओवल शेप में करती है। कभी ये सूरज के करीब होती है तो कभी दूर चली जाती है। जब ज़मीन सूरज के करीब होती है तो इनके दरमियान का डिस्टेंस 9,10,00,000 माइल्स होता है, और जब ज़मीन सूरज से दूर होती है तब इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़कर 9,48,00,000 माइल्स हो जाता है। तो अगर हम एवरेज डिस्टेंस ले ज़मीन और सूरज के दरमियान का तो ये एग्जैक्टली वही डिस्टेंस है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बताया था। सुभान अल्लाह। एक दिन कुछ अरब के लोगों और मुसलमानों में इस बात पर डिस्कशन हो रही थी कि अरबी ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अलिफ है, जिस पर वहाँ बैठे सब लोगों ने अग्री किया। तभी मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शानदार खुतबा दिया और इस पूरे खुतबे में कहीं भी अलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। यह है वो खुतबा, यहाँ कहीं भी अलिफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि ये इतना बड़ा खुतबा है। आप सोच भी नहीं सकते ये करने के लिए कितनी इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है मौला अली की। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक और कमाल का खुतबा है जिसमें कहीं भी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस खुतबे में कहीं भी नुक्ते वाले लफ्ज़ नहीं हैं, जबकि आधे से ज़्यादा अरबिक अल्फ़ाबेट्स में नुक्ते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की इंटेलिजेंस की बहुत से फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, ऑथर्स और रिसर्चर्स ने तारीफ़ की है। जॉर्ज जोडक, जो कि क्रिश्चियन पोइट और ऑथर थे, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से इतना इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी थी। कार्लाइल, जो कि ब्रिटिश एसेइस्ट, हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी किताब हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में इमाम अली अलैहिस्सलाम की भर भर कर तारीफ़ की है और इमाम अली अलैहिस्सलाम की लीडरशिप क्वालिटीज़ और उनके कैरेक्टर को एम्फेसाइज़ किया है। बैरन कारादेवो, इलिया पावलोविच पेत्रुशेव्स्की, जॉर्जी ज़ीडन, जिब्रन खालिल, वाशिंगटन इरविंग, रुडोल्फ ज़िगुर, विल डुरैंट, लामंस, रेनल्ड अलेने निकलसन, इन सब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है, जबकि इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला छुपे हुए रंग या नाजुक एज़ा को नहीं देख सकता। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया है कि कई लाइट वेव्स या हिडन कलर्स ऐसे होते हैं जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती। 1800 में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने ऐसे ही हिडन कलर को डिस्कवर किया जिसे इंफ्रारेड रेज कहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ ये भी बताया है कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे जानदारों से घिरे हुए हैं जिन्हें इंसानी आंखें देख नहीं सकती। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की बात की है जिन्हें इंसानी आंखें देख नहीं सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को 17th सेंचुरी में एंटोन वन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अलावा हर सुनने वाला हल्की आवाज़ों से बहरा है और बुलंद आवाज़ें उसे बहरा बना देती है और दूर की आवाज़ें भी उससे दूर हो जाती हैं। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 किस्म की आवाज़ों के बारे में बात की है। पहली वो आवाज़ है जो हम सुन नहीं सकते, जैसा कि जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से नीचे होती है हम उसे सुन नहीं सकते। इसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जो कि हमारी आंख झपकने और खून की गर्दिश की आवाज़ें हैं। दूसरी आवाज़ वो है जो हमें बहरा कर देती है, और जैसा कि आपको पता होगा कि 140 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ इंसान को बहरा बना सकती है। और तीसरी साउंड जिसकी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बात की है, यानी कि वो साउंड जो इंसान से दूर हो जाती हैं। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने स्पेस से आने वाली साउंड की बात की है, जिसे CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो, ये एक बेस्ट सेलिंग बुक कोस्मोस का पैराग्राफ है जिसे कार्ल सगन ने लिखा था। कार्ल सगन नासा के वाइकिंग मिशन के डायरेक्टर थे और इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि इस दुनिया के सारे जानदार अपने फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स पर सेम हैं। अब नहज उल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये खुतबा पढ़ो। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल यही बात बताई है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल पहले पैदा हुए थे और कार्ल सेगन 1934 में पैदा हुए थे। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहज उल बलागा में फरमाया, बाप के दरमियान बाहमी प्यार बेटों के दरमियान रिश्ता पैदा करता है। रिश्ते को प्यार से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब ये है कि अगर 2 अफराद, मर्द या औरत, एक दूसरे को पसंद करते हैं या सच्चे दोस्त हैं, तो उनके बच्चे इस बिहेवियर के वारिस होंगे, यानी कि यही बिहेवियर उन बच्चों में भी पाया जाएगा। इसी तरह अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से नफ़रत करते हैं तो यही नफ़रत इनके बच्चों को भी विरासत में मिलती है। इसे 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले ये बिहेवियर एपिजेनेसिस के ज़रिए केमिकल्स और फेरोमोन्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी वालदीन के दरमियान दुश्मनी की वजह से होती है। इसके अलावा एक और खुतबा में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़मीन और आसमान की 7 लेयर्स समंदर से पैदा हुई हैं। आज से 4 डिकेड्स पहले ही मॉडर्न साइंस ने 7 लेयर थ्योरी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को इस्टेब्लिश किया है, जो कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर हैं। इन्हीं 7 लेयर्स का मेंशन कुरान में भी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक अर्थ का एटमॉस्फेयर समंदर से ओरिजिनेट हुआ है।
آج کے سارے جیولوجسٹ اسی سیم تھیوری کو ہولڈ کرتے ہیں اور یہ ریسرچ ابھی تک پروسیس میں ہے۔ اسی خطبہ کے سیکنڈ پارٹ میں امام علی علیہ السلام نے ماؤنٹین روٹس کے کنسیپٹ کو ریویل کیا کہ جسے 19th سینچری میں برٹش سائنٹسٹ نے انڈیا میں ڈسکور کیا